अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लो जी, यूँ ही बैठे बैठे आज दिल में आया कि एक कहानी आपको और सुनाता चलूँ। ये कहानी जो है, ये भी जो है बादशाह अकबर और उनके मसाइब बीरबल की है। कल भी हमने जो आपको कहानी सुनाई थी वो मुल्ला दो प्याजी की थी। वो मुल्ला दो प्याजी भी जो है ना 9 रतन में शामिल थे। बादशाह अकबर के 9 रतन थे। 9 रतन में उसमें मौसीकार, कलाकार और मदाहिया लोग, इस तरह के जो लतीफ़ा गो थे और ऐसे लोग मौजूद थे उनके दरबार में जो कि अपने अपने फ़नून में कमाल रखते थे। तो ये दो अशख़ास ऐसे थे, मुल्ला दो प्याजे और बीरबल साहब, जो कि इंतहाई दानिशमंद लोगों में शुमार होते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करते थे। तो दोस्तों, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बीरबल साहब को एक गरीब आदमी की मुलाकात हुई। उसने कहा कि हजूर का इकबाल बुलंद हो, आप बादशाह सलामत के मसाइब हैं, मेरे एक मसले को हल फरमा दें। मैं पूछा कि भाई आपका क्या मसला है? उसने कहा कि हजूर, एक दफ़ा बादशाह सलामत ने में शिकार पर गए थे, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई ये इस दरिया का पानी बेइंतहा ठंडा है, अगर कोई शख्स इसमें रात को खड़ा हो जाए और खड़ा नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा ठंडक है, तो कोई शख्स अगर इसमें रात भर खड़ा हो जाए तो मैं उसे अपनी बेशुमार इनामात से नवाजूंगा। अपने कीमती हार जो कि जिसमें लाल और ज़मरुद जमे लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं ये जो है ना उस शख्स को बतौर इनाम दे दूंगा। एक गरीब आदमी जो कि अपना किस्सा सुना रहा था, उसके दिल में ये लालच आ गई। उसने कहा कि यार, ये काम तो मैं करता रहता हूँ अक्सर, कि मैं रात को समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ। इस दरिया के अंदर जो है मैं ठंडे पानी में खड़ा होना तो कोई मसला ही नहीं है। उसने कहा कि हजूर, मैं करूँगा ये काम। लिहाजा वो रात को वहाँ पर खड़ा हो गया। अब अल्लाह की शान देखें कि उस रात को सर्दी ज़्यादा पड़ गई और उसका जिस्म शल होने लगा। तो उसने अपने दिल को बहलाने के लिए दूर कहीं पहाड़ी में एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी जिसमें एक चिराग जल रहा था। उसने उसकी तरफ नज़र डाली तो उसको कुछ इत्मीनान आया कि यार, ये जो है ना वक्त जो है वहाँ पे आग जल रही होगी और उससे जो है ना कोई तपिश निकल रही होगी और उससे जो है ना हरारत मिल रही होगी। वो इसी बातों को सोचते सोचते सुबह हो गई और सुबह वो बादशाह दरबार में पेश हुआ और उसने कहा कि हजूर, मैंने आपका दिया हुआ चैलेंज जो है ना वो कबूल किया और उसे मैंने पूरी रात मैंने खड़े होके साबित कर दिया कि मैं वहाँ पर खड़ा रह सकता हूँ। बादशाह ने कहा, भाई ये ऐसा कैसे मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो कोई आज तक कोई खड़ा हो ही नहीं सका। बोला, हजूर मैं तो खड़ा हुआ हूँ। भाई तुमने यकीनी तौर पे कोई चीज़ ऐसा किया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता। बेचारा गरीब आदमी ने सच बोल दिया। उसने कहा कि हजूर, सामने एक झोंपड़ी है कई मील के फासले पे, पहाड़ की चोटी पे, उसमें एक लालटेन जल रही थी। मैं ये सोचता रहा कि इसकी हरारत, कल हाँ देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुमने यकीनी तौर पे कोई बदउनवानी की है, लिहाजा ये कि इनाम के तुम मुस्तहिक नहीं हो, आप अपने घर जा सकते हो। बेचारा रोता पीटता अपने घर वापस चला गया। रास्ते में बीरबल साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने उनको अपना किस्सा बताया कि हजूर ऐसा ऐसा मसला है। और ये बीरबल ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम मेरे पास कल आना, जब दरबार ख़त्म होने वाला हो उससे पहले पहले आप आ जाना। उसने बोला ठीक है, और मैं दरबार में ही आपका जो ना मसला हल कराऊंगा। उसने बोला सही है। इत्तेफाक से दिन में खाना पकाने के बारे में कोई बात शुरू हो गई। बीरबल ने कहा कि हजूर, मैं एक ऐसा खाना पकाना जानता हूँ, ऐसा खाना पकाना जानता हूँ कि जिसकी कोई नज़ीर है ही नहीं। बादशाह ने कहा ठीक है बीरबल, वो खाना पकाओ। बोला ठीक है हजूर, ये सामान मुझे चाहिए। और उन्होंने एक देगची के अंदर जो है ना, बड़ी देगची में बकरे का गोश्त लिया और उसके अंदर डाल के और बहुत सारे मिर्च मसाले डाले और एक बहुत बड़ा बांस लिया, तकरीबन 25-30 फीट का एक बांस लिया और उसके ऊपर वो देगची बांध दी और नीचे आग जल रही है खूब।
بادشاہ بھی نے دیکھا یار یہ کیا چکر شروع ہو گئے، تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، اتنے اوپر دیکھیے کیسے پکے گی۔ شام ہو گئی، کھانے کا ٹائم قریب آ گیا، بادشاہ کو بھوک لگنا شروع ہوا۔ ہاں بھائی بیربل تمہاری اس کا کیا ہوا؟ کہ حضور ابھی شروع ہوا ہے، ابھی کام پک جائے گی انشاءاللہ۔ بادشاہ کہنے لگے یار تمہارا دماغ صحیح ہے، یہ آگ نیچے جل رہی ہے اور اوپر جو ہے نا یہ کیسے یہ ہنڈیا پکے گی یار، کیا ہو گیا تم کو؟ بیربل مجھے لگتا ہے کہ تمہیں دماغی عارضہ ہو گیا۔ کہنے لگا حضور آپ خود سوچیں، پہاڑ کے اوپر دیا جل رہا ہو تو بندے کو اس کی حرارت کیسے ملتی ہے؟ بادشاہ اپنے اس عمل پہ جو اس نے کل کیا تھا اس پہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس شخص کو یہ مالا انعام دی جائے، اس کو دربار میں بلایا جائے۔ بیربل نے تو ایک دن پہلے ہی اسے کہہ دیا تھا، لہذا وہ شخص آ گیا۔ تو دیکھو دوستو، اپنے ذہن کی فراست سے لوگ کس طریقے سے معاملات حل کرایا کرتے تھے تاکہ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ ہے مثال۔ تو یقین ہے کہ آج آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آنے پہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وقت کا بادشاہ آپ کے دلوں پر راج کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ پرو پاکستانی کارز نہ آئی ہماری کمپنی کی گاڑی۔ کدھر گیا وہ؟